नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस अपने परिवार में। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ यूपी जीके की तीसरी क्लास, जो कि है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं जलवायु। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक की आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं यूपी जीके की, और उनका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ में क्लासेस जो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज आपके सामने लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं जलवायु यूपी जीके की तीसरी क्लास। और ये क्लास आपके लिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट और अन्य ऐसे एग्जाम जो कि यूपी में होते हैं, जिनके लिए बहुत ही आवश्यक है ये क्लास लेना। और ये एक बार ही ये क्लास आप ले लेंगे तो दोबारा आपको यूपी जीके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किस तरीके से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन भांभर तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ये बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला नंबर आता है आपका भांभर क्षेत्र। तो भांभर क्षेत्र क्या होता है? भांभर क्षेत्र जो है कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है। ठीक है, जब हमारी नदियां जो है पहाड़ों से जब नीचे की तरफ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और मोटे मोटे बालू के टुकड़े वगैरह लेके आती हैं। ठीक है, और भांभर क्षेत्र में नदियां विलुप्त होती हैं। क्या होता है कि जब भांभर क्षेत्र में आती हैं नदियां तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं तो नदियां उनके नीचे से बहना शुरू हो जाती हैं, तो इससे जो है हमें विलुप्त सी नजर आती हैं नदियां। ठीक है, प्रमुख जिले जहां पर भांभर क्षेत्र है, जैसे आपका बिजनौर हो गया, पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर, जो कि उत्तर में आपके स्थित हैं। जितने भी जिले जो पहाड़ों से सटे हुए, जो नेपाल के करीब हैं या उत्तराखंड के करीब हैं, वो जिले जो हैं वो भांभर क्षेत्र में आते हैं। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? तराई क्षेत्र जो है भांभर क्षेत्र से सटे हुए दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला या पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ क्षेत्र जो होता है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। भांभर क्षेत्र के जस्ट नीचे जो है एक लंबी पट्टी की तरफ फैला हुआ क्षेत्र जो होता है वो तराई क्षेत्र कहते हैं। ये समतल होता है, नम होता है तथा दलदली भूमि का होता है। ठीक है, आइए आपको मैप के माध्यम से इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे नदियां जो है उत्तराखंड से हो गई, इधर से जो जब उत्तर प्रदेश की तरफ नदियां आती हैं तो ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, तो यहाँ पे एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश इधर से जब आती हैं तो यहाँ पे एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं भांभर क्षेत्र। और जस्ट इसके नीचे जैसे ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लेके आती हैं नदियाँ, तो ये बड़े बड़े पत्थर जो है ये भांभर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और साथ में जैसे ही पत्थर खत्म होते हैं तो बहुत ही नम जो होती हैं छोटे छोटे कण जो है बालू की मिट्टी के कण, तो ये तराई क्षेत्र के रूप में इस तरीके से एक पट्टी की तरह यहाँ पे बन जाती है, तो इसे जो है हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका तराई क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है? धान और गन्ना। धान और गन्ना क्यों यहाँ पे होता है? धान जो है हमको ज़्यादा जो है धान के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और गन्ने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो नम दलदली भूमि है। तो और क्योंकि भूमि में ज़्यादा जल होता है तो धान और गन्ने के लिए बहुत ही उपयुक्त जो है ये भूमि होती है। अगला बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आपका था मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश या क्षेत्र, जो ऐसा क्षेत्र जो एकदम बीच में जो गंगा और यमुना के नदियों से बना हुआ मैदान जो होता है उसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ये समतल होता है और यहाँ पे समतल भूमि होती है। और ये जो है जलोढ़, ये जो है जलोढ़ का मतलब ये हुआ एक ऐसी मिट्टी जो मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। तो खादर मिट्टी कौन सी होती है? जो नवीन जलोढ़ होती है, जो अभी नदियाँ जो है नवीन नए जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो किया है उसे जो है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी ऐसी है जो बहुत पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टियां हैं, उसे बांगर कहते हैं। आगे बात करते हैं मैदानी क्षेत्र। तराई के क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। मैदानी क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र के उत्तर, ठीक है, और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं। यह क्षेत्र यमुना के पूर्व तथा गंडक के पश्चिम में स्थित है। जो यमुना नदी है उसके ये पूर्व में तथा गंडक के पश्चिम में स्थित है। आगे बात करते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो है गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक नदियों द्वारा लाई गई काप, कीचड़ और बालू से निर्मित होता है। ये इतनी नदियां हैं जिनके द्वारा जो है मिट्टी जो लाई गई हैं उनसे जो है मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर है। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण और पूर्व की तरफ है। मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है ये चीज
मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर ये हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ से दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पूर्व की तरफ है। इस तरीके से मैदानी क्षेत्र का ढाल आपका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनता क्या है? बीहड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से क्या बनता है? बीहड़, जिसका निर्माण कहाँ पे ज़्यादा हुआ है? चंबल और यमुना तट पे इसका ज़्यादा निर्माण हुआ है। मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख फसलें क्या हैं? गेहूं, धान और आलू। मैदानी क्षेत्रों की प्रमुख फसलें गेहूं, धान और आलू है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है दक्षिणी पठार क्षेत्र। दक्षिणी पठार क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। क्षेत्रफल जो है दक्षिणी पठार क्षेत्र की जो है 45,200 वर्ग किलोमीटर है। पठार जो है बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र निस चट्टानों से निर्मित है। ऐसे पूछता है दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है किन चट्टानों से निर्मित है, तो आप बताएंगे निस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इसका ढाल किधर से है? इसका ढाल जो है उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ ढाल जो है, पठारों का जो ढाल है उत्तर की तरफ है। और बघेलखंड क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है, बघेलखंड क्षेत्र कहाँ पे आता है? आपका पूर्वी प्रयागराज, सोनभद्र और कुछ मध्य प्रदेश में ये आता है। ठीक है, कितने जिले में पठारी, पहाड़ी व बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? तो 11 जिलों में इन जो है पठारी क्षेत्रों का विस्तार है। रुहेलखंड क्या होता है? रुहेलखंड जो है एक ऐसा क्षेत्र जो पठारी ही क्षेत्र होता है, जैसे बदायूं, बिजनौर, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहां, इस क्षेत्र में ये आता है ज़्यादातर। आगे बात करते हैं। बिंडम, टांडा, कुशेहरा व खंडजा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये मिर्जापुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा बहती है, उत्तरी सीमा से बहती है कौन सी? गंगा यमुना। ठीक है, बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की उत्तरी सीमा से कौन सी नदी बहती है? तो गंगा यमुना। और इसी के जो है पश्चिमी सीमा से कौन सी नदी बहती है? तो बेतवा नदी बहती है। आगे जो है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या हैं? तो दलहन और तिलहन की फसलें जो है यहाँ की जो है प्रमुख क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि, वाटर वेटलैंड जो है क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 5.15% जो है वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र आता है। सबसे अधिक नम भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र। जो सबसे ज्यादा जो है नम भूमि वाला क्षेत्र जो है सोनभद्र। और सबसे कम नम भूमि वाला, जहाँ पर बरसात कम होती है, तो वो हो गया बागपत व हाथरस। ठीक है, यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित स्थल कितने हैं? तो 10 स्थल स्थित है। ठीक है, आपका जो है ये बागपत जो हो गया, इधर जो है बहुत कम नम भूमि है, ये कम वेटलैंड वाली भूमि है। और जो ज़्यादा आपका इधर सोनभद्र हो गया, ये ज़्यादा वेटलैंड वाली भूमि है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु ISFR 2019 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ एक शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु है। ठीक है, ISFR 2019 रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक वर्षा कितनी होती है उत्तर प्रदेश में? तो 1000 mm से 1200 mm तक की वर्षा होती है। वार्षिक ताप पारस क्या होता है? परास क्या होता है? तो 5 डिग्री से 46 डिग्री जो है कितना ताप होता है उत्तर प्रदेश में औसतन? तो 5 डिग्री से 46 डिग्री तक का होता है। जलवायु की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। तो जलवायु की परिभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, वह मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी तो है, परंतु धरातलीय विषमताओं और समुद्र से विभिन्न स्थानों की भिन्न ऊंचाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों की ऊंचाई ज्यादा है, कुछ स्थानों की ऊंचाई कम है, तो इन विषमताओं के कारण जो है यहाँ की जलवायु में भी भिन्नताएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। ठीक है, कोपेन के अनुसार अगर आपका क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आप लिख देंगे उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें डाल के देता है कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, तो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, या CWG ये आएगा। या थार्नथेट के अनुसार CBW अर्थात शीतोष्ण उपाद्र उत्तर प्रदेश की जलवायु। चलिए आपको ये एक डेमो हमने बनाया है उत्तर प्रदेश का जो है चित्र, मानचित्र लगभग ऐसे ही है। यहाँ पे आपका सहारनपुर वगैरह हो गया, यहाँ पे आपका सोनभद्र हो गया, ये ललितपुर हो गया और ये गोरखपुर हो गया। तो इस तरीके से, तो चलिए देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका ये पूर्वी क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला क्षेत्र है। और सबसे कम आर्द्रता वाला क्षेत्र जो है ये आपका हो गया दक्षिणी क्षेत्र, और इधर वाला क्षेत्र भी सबसे कम। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र सबसे कम आर्द्रता वाला, उत्तरी और
पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो है वर्षा उत्तर प्रदेश में किधर होती है, तो पूर्वी प्रदेश में पूर्वी तरफ जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, तो 184.7 मिनट सेंटीमीटर की वर्षा जो है यहाँ पे होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है, 54.4 मिनट की वर्षा यहाँ पे जो है होती है। ठीक है, अब जैसे उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आर्द्रता जो है घटती जाएगी। उत्तर की तरफ जो है ज़्यादा आर्द्रता होती है, जैसे जैसे जाएंगे घटती जाएगी, और जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आर्द्रता जो है घटती जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ, सबसे कम जो है वर्षा वाला क्षेत्र आपको मैंने बताया ये मथुरा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, सबसे कम वर्षा वाला जो हमारा क्षेत्र है मथुरा है, यहाँ पे आता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपका वो हो गया आपका गोरखपुर, और ये आपका गोरखपुर यहाँ पे आता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला नंबर क्या है, भावर व तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र में होता है वहाँ पे हिमाचल के तलहटी क्षेत्र जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, तो यहाँ ये क्षेत्र पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिले जो हैं वो आपके भावर व तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान में आपका मेरठ मंडल आता है एवं आसपास के क्षेत्र जो है आते हैं। अगला है आपका मध्य पश्चिमी मैदान, इसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, तो आगरा मंडल एवं आसपास के क्षेत्र इसमें आपके आते हैं। आगे बात करते हैं मध्य मैदान, तो कानपुर और लखनऊ मंडल, क्योंकि ये मध्य में स्थित ही है, तो फिहरपुर, ये जो है सारे क्षेत्र जो है आपके मध्य मैदान में आते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश में क्या आता है, तो ये झांसी और चित्रकूट आपका दक्षिण तरफ जो स्थित है उत्तर प्रदेश के, ये है। उत्तरी पूर्वी मैदान, तो इसमें आपको गोरख मंडल सहित गोंडा तक के क्षेत्र जो है आपके आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में आपको वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा इलाहाबाद मंडल, इन सब की जो जिले हैं वो आते हैं। और अंतिम है आपका विंध्य प्रदेश, तो ये इसमें जो है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिण इलाहाबाद, इन सब के जो है क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मैप है, मैप में सबसे फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। आपका सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका, तो वो है सहारनपुर। ठीक है, आपका सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो वो है आपका सोनभद्र। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, यूपी जीके की क्लास लेते रहिए। आने वाले एग्जामों में जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है, इसमें भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे और बहुत आसानी से आप जो है समझ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। पीडीएफ भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी और बढ़िया से एकदम एग्जाम दीजिए, मस्त